विभिन्न प्रयोगशालाएं हैं उनको 91,022 सैंपल्स भेजे गए। सैंपलिंग और टेस्टिंग का कार्य बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है क्योंकि संक्रमण इस समय ज़्यादा है, तो स्वास्थ्य विभाग की और जो संबंधित विभाग हैं उन सबों की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो लोग संक्रमित हैं उनका चिन्हांकन करके उन्हें पृथक कर दिया जाए, समुदाय से, समाज के अन्य लोगों से उन्हें पृथक कर दिया जाए ताकि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। ये जो संक्रमण है, जैसा आप जानते हैं, ये मच्छरों के काटने से संक्रमण नहीं फैलता या कुछ खाने पीने से संक्रमण नहीं फैलता। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण जाता है और जब वो व्यक्ति जो संक्रमित है बोलता है, खांसता है, छींकता है, तो उसके मुंह और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वही संक्रमण का माध्यम है, कैरियर है। उसी में विषाणु होते हैं और उसी से दूसरा व्यक्ति संक्रमित होता है। तो अगर हम संक्रमित व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग कर दें तो संक्रमण की श्रृंखला वहीं पर टूटती है और जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी जितनी जल्दी पहचान हो सके ताकि वो दूसरों को संक्रमित न कर सके, तो वही संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का तरीका है। इसीलिए हम अपने सर्वेलेंस के कार्य पर और टेस्टिंग के कार्य पर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य पर बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं। 31,987 एक्टिव केस में से 18,679 इस समय होम आइसोलेशन में है, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 668 संक्रमित व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के जो मरीज हैं वो हमारी राजकीय व्यवस्था में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं और जो सरकारी अस्पताल हैं जो कोविड अस्पताल के रूप में बनाए गए हैं, उन सब में इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है और जांच की व्यवस्था भी प्रदेश में निःशुल्क है। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी जब हम इलाज के लिए मरीजों को भेजते हैं तो वहाँ भी उनका इलाज निःशुल्क किया जाता है। उसका जो भी व्यय आता है वो सरकार वहन करती है। जो बिल्कुल ही निजी अस्पताल हैं, जब आप वहाँ इलाज के लिए जाते हैं तो आपको निर्धारित दरों पर इलाज का शुल्क देना होता है। सर्वेलेंस की कार्रवाई, उसकी गतिविधि लगातार चल रही है और अब तक 1,92,389 इलाकों में 5,20,251 टीम दिवस के माध्यम से हम 3,18,04,744 घरों का सर्विलांस कर चुके हैं और इनमें रहने वालों की संख्या 15,42,90,880 है। तो बहुत ही बड़े और व्यापक पैमाने पर सर्विलेंस का कार्य इस प्रदेश में किया गया है। जब से कोविड प्रारंभ हुआ तब से ही स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों की टीमें लगातार सर्विलेंस का काम, सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही हैं। इसमें कम्युनिटी के भी बहुत अच्छी भागीदारी रही है। कम्युनिटी सर्विलेंस का बड़ा अनूठा मॉडल उपयोग में लाया गया है उत्तर प्रदेश में और जो ग्राम निगरानी समितियां हैं उन्होंने गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सर्विलेंस का कार्य किया है और जो हमारी मोहल्ला निगरानी समितियां हैं उन्होंने शहरों में बहुत अच्छा सर्विलेंस का कार्य किया है और अभी फिर से उन सबों को सक्रिय किया गया है ताकि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, जिन प्रांतों में ज़्यादा संक्रमण है वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो अपनी जांच अवश्य करवाएं और जब तक कि वो पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो जाते हैं अपने घर से बाहर न निकलें। ये बहुत आवश्यक है कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें और आने के बाद अपने घर में ही 1 सप्ताह 10 दिन व्यतीत करें, बाहर न निकलें ताकि उनसे किसी दूसरे को संक्रमण न फैलने पाए। जो लोग यहीं रह रहे हैं और उनमें किसी प्रकार के लक्षण आ गए हैं
उनको तत्काल अपनी जांच करवानी चाहिए। और अगर लक्षण कुछ भी आए हैं, जब तक कि जांच का परिणाम नहीं आ जाता, अपने आप को आपको आइसोलेट कर लेना चाहिए। आप लोगों से मिलना जुलना 1-2 दिन के लिए, जब तक कि आपके जांच की रिजल्ट नहीं आता, रिपोर्ट नहीं आती, तब तक के लिए आप अलग हो जाएं, घर पर ही रहें। और जब आप जांच कराते हैं तो जांच की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको प्रयोगशाला से भी रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन जो फ़ोन नंबर आपने दिया जांच में, उस फ़ोन नंबर का उपयोग करके आप घर बैठे भी अपने जांच का परिणाम देख सकते हैं। आप स्वास्थ्य महानिदेशालय के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा लैब रिपोर्ट्स का, और उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा आपका फ़ोन नंबर क्या है। उसमें एक OTP आएगी। जब आप फ़ोन नंबर भर देंगे तो आपके एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, OTP आएगा, जैसे आपके बैंक के कार्ड में आता है। उस OTP को आप भर देंगे तो आपके फ़ोन पर ही आपको आपके टेस्ट का रिज़ल्ट प्राप्त हो जाएगा। अगर टेस्ट का रिज़ल्ट अपलोड हो चुका है तो आपको घर बैठे ही वो रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। तो आप घर बैठे ही रिज़ल्ट देख सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा मेरे समझ से और किसी प्रांत में नहीं है, जो घर बैठे आप अपने रिज़ल्ट को देख सकते हो। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन चल रहा है। इस समय पहली डोज वैक्सीन की अब तक 65,506 लोगों को प्रदेश में लगाई जा चुकी है, और वैक्सीन की दूसरी डोज अब तक 11,67,323 लोगों को लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 76,67,829 वैक्सीन की डोज अभी तक प्रदेश में हम लगा चुके हैं, और यह कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी 45 वर्ष से ऊपर के हैं तो कृपया करके अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। वैक्सीनेशन करवाने से आपको सुरक्षा मिलती है। लेकिन आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है तो आप ये ना सोचें कि आपको अब किसी प्रकार की सावधानी नहीं बरतनी है। उसके बाद भी मास्क लगाना, हाथ धोना और मुंह और नाक को ढक कर रखना और सामाजिक दूरी बनाना ये आवश्यक है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। कई बार ये बात मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि लोग ये समझते हैं कि आजकल ये आम धारणा एक हो गई थी कि कोविड का संक्रमण समाप्त हो गया, वो आप देख रहे हैं नहीं हुआ, और उछाल आ रहा है पूरे देश में, अपने प्रदेश में भी उछाल आया है। तो संक्रमण यही है, अभी संक्रमित हर कोई हो सकता है। और ये सोचना कि मास्क लगाना कमज़ोर व्यक्ति और डरपोक व्यक्ति की निशानी है, ये धारणा बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल मिथ्या है। मास्क लगाने से सुरक्षा मिलती है और सबसे कारगर तरीका है ये संक्रमण से बचने का कि अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखें। मास्क लगाना बुद्धिमानी है, समझदारी है, बहादुरी की निशानी है, और इस बात का परिचायक है कि जो व्यक्ति मास्क लगा रहा है वो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझ रहा है और अपने साथ साथ समाज के अन्य लोगों को, अपने परिवार के अन्य लोगों को भी संक्रमण से बचा रहा है। मास्क लगाकर रखता जो समझदार, निडर और बहादुर वो, ये कमजोरी और डरपोक होने का निशान नहीं है, ये निडर और बहादुर और समझदार होने की निशानी है। तो मास्क जरूर लगाइए, अपने हाथ को साबुन पानी से जरूर साफ करते रहिए और लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखिए। अपने खान पान में, आचार व्यवहार में ऐसा करिए, ऐसे कार्य करिए जिससे कि आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती रहे। तुलसी दल, काली मिर्च और अदरक का काढ़ा पीजिए, आप नीम की पत्तियों का सेवन कीजिए, गिलोय का रस पीजिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, गर्म पानी का सेवन करिए और बीच बीच में भाप लीजिए, स्टीम को इनहेल करिए। जब बाहर बहुत घूम घाम कर आएँ अपने कार्य से या किसी काम से, अनावश्यक तो बाहर जाइए मत, लेकिन अगर जाना ही पड़े लौट कर आइए तो गर्म पानी में नमक डालकर गरारा कीजिए, स्टीम इनहेल करिए,
इन सब चीज़ों से संक्रमण से आपको मुक्ति मिलेगी। शरीर स्वस्थ रहेगा, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए। अगर शरीर मजबूत रहेगा तो अगर संक्रमित होंगे तो संक्रमण से लड़ सकेगा। तो इसलिए शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना आवश्यक है और समझदारी सावधानी के जो तरीके हैं उनको अपनाना आवश्यक है। और अगर 45 साल से अधिक उम्र के हैं तो वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फ़ोन करिए, समाधान करवाइए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। हम और आप मिलकर के संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित कर सकते हैं। तो अमित मोहन प्रसाद को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से कोरोना से बचा जा सकता है। सावधानी जरूरी है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन करें। मास्क पहनना कमजोरी नहीं बल्कि बहादुरी है, समझदारी है। मास्क जरूर पहने क्योंकि कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है और प्रशासन अपने स्तर पे हर वो जरूरी कदम उठा रहा है जो कोरोना को रोकने के लिए अहम है। ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का जो नियम है उसका पालन करें। अपना और अपने परिवार की सुरक्षा हम सबके हाथ में है। लापरवाही ना बरतें, जिम्मेदार नागरिक बने।